तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन थाई ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म को जिसका नाम है सीएम। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई है। इनकेस आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है 1978। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, 2025 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। बिल्कुल बास्किन टाइप की फील आएगी आपको। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमको बताया जाता है कि लाखों मछलियां जो कि पानी के अंदर थी वो खत्म हो चुकी हैं और उसका कारण था एक भयानक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि पोलर आइस कैप्स के पिघलने से फैला था। अब कई सारे देशों में भुखमरी फैल रही थी और कई सारे देशों के लोग जो थे वो सरकार के ही खिलाफ हो गए थे और इन सब का रीजन खुद इंसान था। पॉल्यूशन के चलते धरती पे तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा था कि आने वाले कुछ ही दशकों में इससे भी बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। लेकिन थाईलैंड जो था ना वो सबसे अलग हो गया था और थाईलैंड ने 10 साल पहले ही सारे देशों से संबंध खत्म कर दिए थे। और थाईलैंड के जो हालात थे ना वो बाकी देशों से थोड़े ठीक थे क्योंकि थाईलैंड के पास खाने वाले रिसोर्सेज भी थे। अब इसके बाद हम बैंकॉक का सीन देखते हैं जहां पर हम सिंह नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं। अब सिंह पहले एक फाइटर हुआ करता था लेकिन अब वो एक ट्रक ड्राइवर है जो कि सप्लाईज पहुंचाने का काम किया करता था। अब सिंह अपने साथी के साथ सप्लाईज देने जा रहा होता है और रास्ते में सिंह और उसके साथी की कॉन्वर्सेशन सुनकर हम ये जान पाते हैं कि सिंह ये जॉब छोड़ रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रिन जो है वो चियांग दाओ जाना चाहती है। खैर वो आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे जाकर उनको रास्ता बंद मिलता है और उनके आसपास कई सारे चोर लुचक्के भी थे जो कि उनके ट्रक के अंदर रखे हुए क्रेट्स को लूटना चाहते थे और सबसे बड़ा रिस्क इस काम के अंदर यही था और इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ये काम उसको करने नहीं देना चाहती थी। लेकिन सिंह एक एक करके सबको मारने लगता है और देखते ही देखते सारे बदमाश ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद हम थाईलैंड के लोगों को देखते हैं जो कि स्लम जैसी जिंदगी जी रहे थे। दिक्कतें यहाँ पर भी थी लेकिन एटलीस्ट दूसरे देशों के मुकाबले थाईलैंड की हालत थोड़ी बेटर थी। खैर उसके बावजूद कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि लोगों को परेशान किया करते, लूटपाट मचाया करते। मीनवाइल हम रिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी सिंह के लिए क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो खतरनाक था क्योंकि कभी भी कोई भी चोर उनके ऊपर हमला कर सकता था। जिसके बाद हम सिंह और उसके साथी को देखते हैं जो कि उन क्रेट्स को वीएस कॉर्पोरेशन में लेकर आते हैं और उस कॉर्पोरेशन के मालिक का नाम मिस्टर वासु था। खैर तभी मिस्टर वासु का असिस्टेंट फूरिज जो होता है वो उन क्रेट्स को रिसीव करता है लेकिन उन क्रेट्स में से एक क्रेट खुला हुआ था जो कि लड़ाई के वक्त हो गया होगा। अब फूरिज जो होता है वो उस क्रेट को रिजेक्ट करता है और साथ ही साथ वो उनको ही दे देता है। लेकिन ये क्रेट वो उनको मुफ्त में नहीं देता, उसके पैसे उसने काट लिए थे। जिसके बाद वो क्रेट उनके अड्डे पर ले आते हैं जहां पर पैसों के बदले सिंह का साथी उसे बाइक देता है और शायद से बाइक उसको चाहिए थी ऑब्वियसली यहाँ से जाने के लिए। अब क्रेट को ओपन करने पर उसे उसके अंदर से मछली मिलती है जो कि खाने के लिए थी। अब ये देखकर वो उसे बाहर निकालता है और वो उसे खाने की सोचता है। दूसरी ओर हम फूरिज को देखते हैं जो कि अमीर लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करता है क्योंकि मिस्टर वासु वहां पर नहीं था। अब यहाँ फूरिज जो होता है वो सभी को वासु के बिजनेस में साथ देने के लिए कहता है। अब वासु ने असल में लोगों की पहले हेल्प करी थी खाना डिस्ट्रीब्यूट करके लेकिन उसने ये फ्री में नहीं किया था। खैर यहाँ पर उसका एक बिजनेस प्लान था दूसरी कंट्रीज में खाना पहुंचाने का। अब फ्यूरिज जो होता है वो उन क्रेट्स के अंदर की मछलियों को कुक करवाकर उन अमीर बिजनेसमैन के बीच सर्व करवा देता है। उन सभी से कहता है कि ये मछलियां एकदम सेफ है खाने के लिए। लेकिन आपको याद हुआ कि जो वाटर्स थे यानी कि जितने भी समुद्र थे वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से मछलियों के साथ कुछ दिक्कत हुई थी। अब यहाँ फ्यूरिज जो होता है वो सबसे पहले मछली को खाता है लेकिन खाने के बाद अचानक से उसकी बॉडी अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है जिसके चलते सभी के सब डर गए थे। मीनवाइल हम सिंह को देखते हैं जो कि घर पर आता है जहां पर एक मछली का टुकड़ा वो भी लेकर आया था। सिंह अब रिन से मिलता है और रिन उससे काफी नाराज थी क्योंकि उसके कहने पर उसने अभी तक अपनी खतरनाक जॉब नहीं छोड़ी थी और अब तो उसके चेहरे पर एक निशान भी आ चुका था जो कि लड़ते वक्त लगा था। सिंह कहता है कि वो ये छोड़ देगा, बस उसको एक आखिरी असाइनमेंट करना है। खैर यहाँ रिन तभी अपनी जॉब पर निकल रही होती है जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। अब वो वहां से निकल जाती है जहां पर हम उसकी कलीग मिंक को देखते हैं जिसका एक बेटा भी था जिसका नाम बडी होता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसे एक अर्जेंट सर्जरी करनी थी लेकिन तभी वहां पर डायरेक्टर आता है जो कि रिन को अर्जेंटली उसके साथ 10वें फ्लोर पर चलने के लिए कहता है लेकिन वो उसके लिए मना करने लगती है क्योंकि उसको एक अर्जेंट सर्जरी करनी थी। लेकिन वो ये कहता है कि अगर वो नहीं चली तो उन सब के ऊपर खतरा आ सकता है। जिसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो उसे मिस्टर वासु के पास ले जा रहा था जिसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार थी।
अब मिस्टर वासु की जो पत्नी होती है वो इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी और जाते वक्त रिन फ्यूरिज को देखती है जिसकी हालत काफी खराब थी और हमने देखा था कि फ्यूरिज के साथ क्या हुआ था। खैर उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाया जाता है जिसके बाद में वो मिस्टर वासु के पास आती है। अब मिस्टर वासु उनसे एक सलाह लेना चाहता था। उसने एक मछली के लीवर को वहां पर रखा हुआ था और उसके मुताबिक अगर वो इस मछली के लीवर को उसकी बीवी को खिलाएंगे तो उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। हालांकि इसकी कोई डीप रिसर्च नहीं करी गई थी, लेकिन रिन इस बात से सहमत नहीं होती क्योंकि अभी तक ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं थी, लेकिन मिस्टर वासु ये करना चाहते थे। खैर तभी दूसरी ओर डॉक्टर फ्यूरिज को संभाल रहे होते हैं, लेकिन उसके मुंह से ढेर सारा खून आने लगता है और वो बेकाबू होता जा रहा था। अब देखते ही देखते उसकी धड़कन बंद हो जाती है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब फ्यूरिज की बॉडी के पास एक नर्स खड़ी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से फ्यूरिज जो होता है वो होश में आ जाता है, लेकिन इस बार वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। दूसरी ओर से डायरेक्टर और रिन आ रहे होते हैं और वो लोग फ्यूरिज को देखते हैं जो कि डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर रहा था और उनको खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम बाहर सिंह को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और तभी उसके रेडियो के अंदर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई न्यूज टेलीकास्ट हुई जहां पर यह बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल पर एक मुसीबत आ चुकी है। और ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। साथ ही साथ वहां पर सोल्जर्स भी थे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो जो भीड़ वाले लोग थे उनके अपने फैमिली वाले लोग भी अंदर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थे, या फिर हो सकता है कि वो वहां पर काम भी करते होंगे, जैसे कि सिंह की गर्लफ्रेंड रिन। अब बाकी आर्मी बाहर सबको शांत कर रही होती है और वहीं पर एक कंटेनर भी रखा हुआ था जिसके अंदर खाने का सामान था। अब कुछ सोल्जर्स वहां पर चेक करने जाते हैं कि इसी बीच ऊपर से एक डॉक्टर सीधा जमीन पर आ गिर पड़ती है जो कि हॉस्पिटल की खिड़की से गिरी थी। अब एक सोल्जर उसको चेक करने जाता है, लेकिन उस डॉक्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई थी और वो सोल्जर को बाइट कर लेती है, जिसके बाद सोल्जर जो होता है वो डर के मारे उसके सर में गोली मार देता है। अब अंदर कंटेनर के अंदर भी सोल्जर को ज़ॉम्बीज मिले थे जिन्हें सोल्जर्स ने मार कर बिछा दिया था। अब जो लोग अस्पताल से बाहर आ रहे थे उन्हें आर्मी चेतावनी देती है कि वो लोग अंदर चले जाएं वरना फायरिंग हो जाएगी, लेकिन लोग नहीं मानते। तो तब एक सोल्जर हवा में ओपन फायर करके सबको अंदर भेजता है, लेकिन जो बाहर आ रहे थे उन्हें वो शूट करने लगे थे और ये देखकर सिंह हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है और वो अंदर आ जाता है क्योंकि वो रिन को बचाना चाहता था। अब अंदर आकर उसने ये देखा कि हर तरफ शोर मचा हुआ था, पैनिक का माहौल था, कियोस मचा हुआ था। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सबको शांत करने की कोशिश भी कर रहा होता है। अब इसी बीच कुछ लोग वहाँ पर डरकर भागते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। अब गार्ड जो होता है ज़ॉम्बी को टेजर की मदद से नलीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं होता। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि हालात काफी बुरे हो गए थे और अब हालात को काबू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा होता है क्योंकि कई लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए थे और जो नहीं बने थे उन्हें वो ज़ॉम्बीज कच्चा चबा रहे थे एंड अल्टीमेटली वो भी ज़ॉम्बीज ही बनने वाले थे। एंड व्हाट आई ऑनेस्टली बिलीव कि जो यहाँ पर ये सब कुछ फैला था ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरस, तो उसी के चलते हुआ ये होगा कि बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये सब चीजें हुई होंगी और ये जो मछलियां आई थी उसी की मदद से ये सब हुआ था। अब इसी बीच हम रिन को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर छुपी हुई थी। साथ ही साथ डायरेक्टर भी मौजूद होता है जिसको काटा गया था, लेकिन रिन को अभी ये बात पता नहीं थी कि ये वायरस जो है या फिर बैक्टीरिया जो है वो ये काटने से फैल रहा था। अब रिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि इसी बीच वो ये देखती है कि डायरेक्टर जहाँ पर पड़ा हुआ था अब वो वहां पर नहीं है। थोड़ा आगे देखने पर उसे डायरेक्टर तो मिल जाता है, लेकिन बुरी खबर ये थी कि डायरेक्टर अब नॉर्मल इंसान नहीं था, वो किसी की लाश को खा रहा होता है। इसके बाद वो रिन पर हमला करने लगता है, लेकिन रिन किसी तरह से उस रूम से बाहर निकल गई और इसी बीच सिंह उसे स्पीकर के जरिए बुलाने लगता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और रिन उसको आंसर नहीं कर पाती कि वो है कहां पर। जिसके बाद हमें पूरे हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी से घिर गया था। अब सिंह जो होता है रिन को बचाने के लिए सभी को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम बडी को देखते हैं जो कि अकेले ही ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक रूम के अंदर आ चुका था, यानी कि मिंक का लड़का। अब ये रूम फ्रैक्चर सेक्शन था, वहां पर एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन वो हैंगिंग स्लिंग के ऊपर लटकी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। बट अचानक से होता यह है कि वो स्लिंग जो होती है वो उसके वजन से और झूलने की वजह से टूट जाती है। एंड यहाँ पर आयरनी देखिए कि फ्रैक्चर रूम के अंदर वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच बेड आ जाता है, लेकिन वो तब भी आगे बढ़ रही होती है। अब तभी वहां सिंह आ जाता है और उसने बडी को बचा लिया था। बट वहां पर और भी ज़ॉम्बीज थे जिन्हें एक एक करके सिंह मार रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब बडी उसे उनके सर पर मारने के लिए कहता है और सिंह ऐसा ही करता है और ये असरदार साबित होता है। सबको मारने के बाद सिंह वहां से जाने लगता है, लेकिन बडी उसे उसकी माँ को ढूंढने के लिए उससे हेल्प मांगता है जो कि तीसरे फ्लोर पर थी। सिंह पूछता है कि क्या वो रिन को जानता है, तो बडी हाँ करता है, जिसके बाद में ये दोनों निकल जाते हैं।
मीनवाइल हम हाई लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स को देखते हैं जो कि ये सब देखकर काफी परेशान थे। अब वो ये फैसला लेते हैं कि वो उस हॉस्पिटल को ही उड़ा देंगे ताकि ये वायरस बाहर ना फैले। और अब तभी मिलिट्री जो होती है वो टाइम बॉम्ब को हॉस्पिटल के अंदर लगा देती है। तभी दूसरी ओर रिन सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन चाबी गार्ड की जेब में थी और वो इन्फेक्टेड भी था। अब रिन किसी तरह से चाबी लेकर उस गार्ड से बचते हुए सिक्योरिटी रूम में आ गई थी। वो देखती है कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर खून की होली खेली जा रही थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। खैर अब तीसरे फ्लोर पर आकर उनको ये पता चला कि मिंक और रिन की ड्यूटी तो 5वें फ्लोर पर है और वो वहां पर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक हैंडीकैप्ड ज़ॉम्बी मिलता है जो कि अपनी चेयर से गिर गया था और उसको देखकर बड़ी हंसने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये दोनों वहां से भागकर एक रूम के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा ब्लॉक कर लेते हैं। वहीं पर अब एक पेशेंट था जो कि कोमा में था और उसका बेटा भी वहीं पर मौजूद था। अब उस बेटे ने अपनी हार मान ली थी और वो ये कहता है कि वो इनसे नहीं बच पाएंगे, जिसके बाद वो अपने आप को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने पिता के पास ही लेट जाता है। अब बड़ी उन्हें ध्यान से देख रहा था, लेकिन इतने में ही सिंह 5वें फ्लोर पर जाने के लिए पाइप का सहारा लेता है और तभी बड़ी उसके पास चला गया था, लेकिन इतने में ही ज़ॉम्बीज वहां पर आकर उन दोनों ही बाप बेटों को चीर फाड़ देते हैं। अब यहाँ बड़ी ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एक फ्लोर पर एक ज़ॉम्बी उसको मिल जाती है जो कि उस पर विंडो से हमला करती है। अब जैसे तैसे वो उससे बच तो जाता है, लेकिन उसका पैर पाइप से खिसक गया था और वो वहीं पर लटक जाता है और वो गिर जाता अगर सही समय पर सिंह ने उसका साथ ना दिया होता। खैर अब तभी हमको रिन को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी के अंदर वासु को देखती है, जो कि आराम से अपनी वाइफ के साथ एक वार्ड रूम के अंदर मौजूद था। मीनवाइल सिंह और बड़ी 5वें फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर बड़ी को अपनी माँ मिंक मिल जाती है जो कि घबराई एक जगह पर बैठी थी। वो आकर अपनी माँ से गले मिलता है। अब यहाँ मिंक अपने बेटे को इनहेलर देती है क्योंकि उसको अस्थमा की दिक्कत थी। सिंह को देखकर मिंक कहती है कि रिन तो 10वें फ्लोर पर है और उसे वहां पर डायरेक्टर लेकर गया था। अब यहाँ सिंह जो होता है वो उससे ये पूछता है कि वो सिंह के बारे में कैसे जानती है, जिस पर वो ये बताती है कि रिन अक्सर उसके बारे में बात करती रहती है और ये जानकर सिंह को काफी खुशी भी होती है। अब मिंक जो होती है वो सिंह से ये कहती है कि वो बड़ी को अपने साथ ले जाए क्योंकि उसको भी काट लिया गया था और वो किसी भी पल ज़ॉम्बी में तब्दील हो सकती थी। ये चीज सिंह भी देख लेता है और यहाँ मिंक सिंह से ये कहती है कि इसका ख्याल रखना, लेकिन बड़ी कहीं पर भी नहीं जाना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, अपनी माँ को छोड़कर वो कैसे जाए। अब यहाँ उसकी माँ उसे जाने के लिए कहती है और सिंह उसको जबरदस्ती ले जाता है। वो जानता था कि यही सही होगा, लेकिन बड़ी उसके हाथों पर काट कर अपनी माँ के पास जाने लगता है, लेकिन तब उसे उसकी माँ नहीं मिलती बल्कि ज़ॉम्बी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर गया था और रोने लगता है। अब वहां पर और भी ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं, इसलिए सिंह बड़ी को उठाता है और अपने साथ ले जाता है, लेकिन बड़ी जो होता है वो आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, तो वो उसे अपने कंधे पर लटकाकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मीनवाइल रिन वासु की वाइफ के वार्ड में पहुंचती है और उससे हेल्प मांगती है और वासु उसको अंदर ले लेता है। अब वासु ये कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें वो लेने आते ही होंगे। अब बाहर तभी हम मिलिट्री के जनरल को देखते हैं जो कि ये कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में मिस्टर वासु और उनकी वाइफ को यहाँ से निकालना होगा और इससे ये पता चलता है कि पैसा सब कुछ होता है। वासु के पास इतना पैसा था, इसलिए मिलिट्री उसको बचाने के लिए जा रही थी। मीनवाइल बड़ी और सिंह साथ होते हैं, जहाँ पर बड़ी ने हिम्मत रखी हुई थी। तब सिंह उसको समझाता है और ये कहता है कि उसे अपनी माँ के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वासु जो होता है वो अपनी वाइफ के पास था जिसकी खून की बोतल खत्म होने वाली थी। अब यहाँ हमको ये पता चलता है कि उसकी वाइफ 5 सालों से बीमार है और वासु रिन से ये कहता है कि वो कहीं से उसकी बीवी के लिए खून का इंतजाम करे और अगर उसने ये कर दिया तो वो वादा करता है कि वो उसको अपने साथ बाहर निकाल लेगा। लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है ब्लड बैंक जाने के लिए, जहाँ पर रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज थे। तभी सिंह और बड़ी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर बड़ी ये पूछता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा। तभी सिंह ये कहता है कि वो दूसरी सिटी जाएगा जहाँ पर उसकी बीवी जाना चाहती है, यानी कि वो रिन से शादी करना चाहता था। वो बड़ी को ये कहता है कि वो भी उनके साथ ही चलेगा क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही बोला था। खैर अब वो आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते हुए सिंह के पास एक रिंग गिर जाती है जो कि वो रिन को ही देने वाला था और वो उसे उठा लेता है। साथ ही साथ उसे अब फाइनली रिन दिखाई दे जाती है जो कि ब्लड बैंक की तरफ जा रही थी, लेकिन ज़ॉम्बीज उसके पीछे थे तो सिंह एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। तभी दूसरी ओर मिलिट्री वाले हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे क्योंकि उनके पास मात्र 30 मिनट थे वासु और उसकी वाइफ को निकालने के लिए, क्योंकि जैसा आपको याद होगा कि वहां पर टाइम बॉम्ब लगाया गया था और खाली 30 मिनट का वक्त बचा हुआ था। अब तभी सिंह रिन को सेव करने के लिए एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। अब यहाँ उसे रिन भी दिखाई दी जो कि ग्लास की
दूसरी तरफ थी और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था। यहाँ पर रिन ने भी सिंह को देख लिया था, लेकिन उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि ज़ॉम्बी उनके पीछे होते हैं। दूसरी ओर मिलिट्री वाले वासु तक पहुंच गए थे, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले वासु की बीवी को खून चढ़ाया और फिर वो वहां से निकलने लगे। मतलब कि जो कुछ भी रिन कर रही थी वो बिल्कुल बेफिजूल था और शायद वासु को ऑलरेडी पता था कि मिलिट्री वाले उसकी बीवी के लिए ब्लड लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसने जानबूझकर रिन को बाहर भेजा क्योंकि वो एक बुरा इंसान था, या फिर ये कहें कि सेल्फिश इंसान था और वो किसी को भी बाहर लेकर जाना ही नहीं चाहता था। अब रिन जो होती है उस पर ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन उससे पहले बड़ी आकर फायर एक्सटिंग्विशर उस ज़ॉम्बी के ऊपर जला देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी कंफ्यूज्ड हो गया था। हालांकि वो अब भी वहीं पर था और वो रिन को कुछ कर पाता इससे पहले ही सिंह आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है, जिसके बाद सिंह और रिन मिलते हैं। अब दूसरी ओर हम मिलिट्री को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज का सफाया करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उनमें से एक ज़ॉम्बी ने पैरामेडिक तक को भी मार दिया था और अब वासु के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उनसे डॉक्टर रिन को साथ ले चलने के लिए कहता है। यानी कि देखो कर्मा देखो, इधर रिन अब उन मिलिट्री वालों को देखती है और उसे उम्मीद थी कि वो उनको बाहर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन सिंह बाहर चेक करने जाता है, जहां पर वो मिलिट्री वाले सिंह को शूट करते हैं क्योंकि उन्हें बस रिन से मतलब था। और इसके बाद वो रिन को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन सिंह अभी भी जिंदा था और बड़ी उसे उठाने की कोशिश करता है। अब यहाँ वो मिलिट्री वालों से भिड़ जाता है और एक एक करके वो सबको मारने लगता है, लेकिन एक सोल्जर उस पर भारी पड़ रहा था। अब उन दोनों में टक्कर की फाइट होती है, लेकिन सिंह जो होता है वो आखिरकार उसे एक लात मारकर सुला देता है, जिसके बाद रिन जो होती है वो सिंह को एक वार्ड में लेकर आती है और उसका इलाज करने लगती है। अब यहाँ सिंह अपने और रिन के बिताए हुए पल याद कर रहा होता है, साथ ही साथ वो दर्द में भी था। इलाज होने के बाद वो रिन से माफी मांगता है उसे परेशान करने के लिए, लेकिन रिन उससे सच्चा प्यार करती थी और वो ये बोलती है कि वो उस पर हमेशा इसलिए गुस्सा करती थी क्योंकि वो उसकी फिक्र करती है और उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और इसलिए वो उसके काम को छोड़ने के लिए बोल रही थी। अब यहाँ सिंह रिन को वो अंगूठी देता है और ये कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों उस शहर में जाएंगे जहाँ पर वो जाना चाहती है और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताएंगे। और रिन जो होती है वो सिंह के गले लगकर रोने लगती है। खैर इसी बीच बड़ी को बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं और वहां पर एक सोल्जर जो था वो ज़ॉम्बी बन गया था। ये बात बड़ी सिंह को बताता है और तब सिंह चालाकी से उसे कमरे में ले जाता है और उसके ऊपर केरोसिन की बोतल फेंकने लगता है, जिसके बाद वो उसको जला भी देता है। अब ज़ॉम्बी के जलने के बाद में हॉस्पिटल के अंदर जो वाटर सेंसर्स लगे हुए थे वहां पर वो शावर शुरू हो जाता है और पूरे हॉस्पिटल के अंदर पानी ही पानी हो जाता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज जो मरे हुए थे वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो पहले से भी शक्तिशाली बन गए थे, यानी कि ये जो कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया है वो मछली के अंदर से ही आया था। तभी तो पानी डलने से ये सारे ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, जिंदा हो गए। यानी कि यहाँ पर इमेजिन कर देखो कि अगर ये पानी के अंदर जाएंगे तो ये तो बहुत दूर तक तैर भी सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये अलग टाइप के ही ज़ॉम्बीज बन गए थे, यानी कि बेसिकली ये सायरन बन चुके थे। अब सिंह, बड़ी और रिन भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो वासु से मिलते हैं, जिसकी वाइफ पानी गिरने से एक ज़ॉम्बी बन गई थी। असल में उसकी वाइफ को पहले से ही काटा गया था और वासु खुश था कि उसकी वाइफ होश में आ गई है। अब यहाँ रिन वासु को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वासु वहीं पर रहता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वासु के पास ढेर सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी। जिसके बाद सिंह और वो दोनों छत की तरफ बढ़ने लगे थे, जिनके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे, और सिंह उन दोनों को आगे भेजकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने चला जाता है। अब ये दोनों छत पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर मौजूद था जो कि वासु और उसकी बीवी के लिए आया हुआ था। लेकिन रिन जो होती है वो मिलिट्री वालों को सब बताती है और तभी मिलिट्री कंफर्म करती है कि उन्हें काटा तो नहीं गया, जो कि बिल्कुल कंफर्म था कि वो बिल्कुल सेफ थे। और उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है, जहां पर रिन उनको रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ी देर रुक जाएं क्योंकि एक इंसान अभी भी अंदर है, यानी कि सिंह। मिलिट्री उनको ये कहती है कि वो बस 5 मिनट इंतजार करेंगे। अब तभी दूसरी ओर सिंह उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था और वो एक कार के अंदर छुप जाता है, जिसके अंदर बारूद था, और उसकी कार के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज घुस गए थे। जिसके बाद सिंह एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि कुछ ज़ॉम्बीज तो मारे जाते हैं, लेकिन सिंह अभी भी जिंदा था और अब खाली 3 मिनट बचे हुए थे, इसलिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर देती है। लेकिन आखिर में सिंह छत पर आ गया था और उसने छत का दरवाजा बंद भी कर दिया था ताकि कोई भी ज़ॉम्बी आगे ना बढ़े। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हॉस्पिटल ऑलरेडी उड़ चुका था। यहाँ पर ज़ॉम्बीज अचानक से दरवाजा तोड़कर सिंह के पास आते हैं और सिंह एक एक करके उनको मार रहा था। और ये देखकर रिन रोने लगती है कि सिंह अब नहीं बचेगा। साथ ही साथ उनका दूसरे शहर में जाकर शादी करने का सपना भी टूट गया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो सिंह को चाहकर भी नहीं बचा सकती। जिसके बाद वो
वो टाइम बॉम्ब भी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। अब ये देखकर रिन काफी रोती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रिन को देखते हैं जो कि अपने नए घर के अंदर थी और उसके पास सिंह की वो रिंग भी होती है और उसके पीछे हम बड़ी को भी देख पाते हैं, मतलब कि अब बड़ी का ख्याल वही रखेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और शॉकिंगली हम देखते हैं कि सिंह अभी भी जिंदा था, यानी कि उसने किसी तरह से ब्लास्ट को सरवाइव कर लिया। और क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो मछली लेकर आया था तो शायद से उसने वो मछली खा ली होगी, जिसके बाद में उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई है और जिस हिसाब से उसके अंदर ताकत थी उसके चलते हो सकता है कि वो एक परफेक्ट ज़ॉम्बी या फिर ये कहें कि परफेक्ट ह्यूमन ज़ॉम्बी बन गया था, जो कि अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसके पास शक्ति बची होगी। या फिर एक और थियोरी ये कहती है कि वो अब सिंह नहीं था बल्कि अब वो एक ज़ॉम्बी सिंह बन चुका था। और बूम, इसी के साथ में सीएम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक थाई ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म सीएम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो ये जो ओवरऑल मूवी है वो थाईलैंड की तरफ से आई है, जो कि एक काफी एवरेज काइंड ऑफ फिल्म है। यानी कि यहाँ पर मैं इसको बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकता लेकिन बहुत बेकार भी नहीं बोल सकता। एटलीस्ट एक बार तो देखने लायक है ही। यहाँ पर कुछ पल ऐसे हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफी फनी से साउंड करते हैं, फनी देखने में लगते हैं, तो वो देखकर तो काफी मजा आता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने पहले कभी ना देखा हो, लेकिन हाँ ये जो ज़ॉम्बीज हैं जो कि मछली वाले बैक्टीरिया या फिर वायरस से बने हैं, तो उसके चलते ये तो है कि ये ज़ॉम्बीज पक्का पानी में तैर सकते होंगे और इनकी शक्ति काफी होगी। और अगर इनमें से सारे ज़ॉम्बीज समुद्र के अंदर उतर जाते हैं तो फिर तो ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ मैंने 1978 फिल्म को रिसेंटली एक्सप्लेन किया है, 2025 की रियल स्टोरी है। इनके हिसाब ने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए